हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक की बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल सीरीज, यानी हेलो एल्केन हेलो एरीन एनसीईआरटी के बेसिस पे। देखो, बड़ा फायदा करेगी। जो बच्चे नीट कर रहे हैं, जेईई मेन कर रहे हैं, उन सब के लिए बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस रहने वाला है। तो बेटा, इसको देखते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन हम जानते हैं, 12th की एनसीईआरटी का देखा जाए पहला ही चैप्टर है जो ऑर्गेनिक का प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। भाई, इससे पहले भी अगर मैं देखूं तो पहले जान लेता हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ हेलोजन डेरिवेटिव, हेलो एल्केन हेलो एरीन की, तो वो क्या है। एक एच हट गया होगा एटलीस्ट, और उसकी जगह हेलोजन लग गया होगा। ये बात हमें बहुत अच्छे से देखनी है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम का मतलब क्या है। देखो, देखो बड़े प्यार से देखो भाई साहब, ये लगा हुआ है। एच तो आप लगा ही लेंगे, चलो फिर भी मैं लगा लेता हूं, क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं। ये हो गया। क्या बोलोगे? वन क्लोरोप्रोपेन। क्या बोलोगे? वन क्लोरोप्रोपेन। यहां पर देखोगे तो ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। अब अगर इस प्रकार कर दूं मेरे दोस्त, यहां भी एक Cl हो गया, यहां पर भी एक Cl हो गया। ये डायहेलोजन डेरिवेटिव हो गया। नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दो करीबी एडजेसेंट, है ना, क्लोज विसिनिटी वालों में हेलोजन लग जाए तो इन्हें कहा जाएगा विसिनल डायहेलाइड। विसिनल हो गई जी। ठीक है जी। और अगर मैं कह दूं एक ही कार्बन पे लग जाए दोस्त, यहां पर तो एच एच चिपका लो। ये लो, एच 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 हाइड्रोकार्बन है ना मेरे दोस्त में, तो कैसे मजा आएगा। और यहां पर दोनों लगा लो क्लोरीन। अब ये भी डायहेलोजन डेरिवेटिव है, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो गए हैं। इस प्रकार की खूबसूरती को कहते हैं जेमिनल या जैम। ठीक है बेटा, जैम। व्हाट अ जैम ऑफ ए पर्सन, है ना। एक से ज्यादा हेलोजन, दो हेलोजन लगे हुए ना, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। अगर क्लोज विसिनिटी वालों पे हैं तो विसिनल विस हो गया, और नहीं तो ये जैम हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। एल्काइल किसे कहोगे, एराइल किसे कहोगे, विनाइल किसे कहोगे, बेंजाइल किसे कहोगे, ये बच्चों के मन में तकलीफ रहती है। आइए जान लेते हैं। एल्काइल यानी एल्केन वाली परिभाषा है दोस्त। ये लग गया। बहुत ही प्यार प्यार से चलेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये क्या है बेटा? वन क्लोरोब्यूटेन। क्या है बेटा? वन क्लोरोब्यूटेन। देखो, ब्यूटेन आ रहा है, एल्केन का साउंड आ रहा है, ये एल्काइल डेरिवेटिव है। कैसा है ये? एल्काइल हेलाइड। जरा और ध्यान से देख लो, क्यों है ये एल्काइल हेलाइड? क्या नाम बोला आपने इसका? वन क्लोरो ब्यूटेन। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? हेलोजन को। तो ये हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन यही तो हुआ। हेलो एल्केन यही तो हुआ। हेलो एल्केन इसे कहा जा रहा है। आयु पैक के अंदर कहेंगे हेलो एल्केन, प्यार से घर में कह देंगे एल्काइल हेलाइड। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगर यही बेंजीन भैया के साथ लग जाए, बेंजीन भैया के साथ लग गया। बेंजीन्स को एरीन्स के नाम से संबोधित किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया बेटा? अगर मैं ध्यान से देखूं, नाम बताओ, इसका नाम बताओ। सर क्या ही बताएं, क्लोरोबेंजीन है खूबसूरती के साथ। हाँ, तो ये हो गया हेलो अरीन। क्या हो गया बेटा? हेलो एरीन। देखो, अगर नाम से चलोगे, थोड़ा प्यार प्यार से चलोगे, पैनिक नहीं करोगे, बहुत आराम से हो जाएगा। पेन कॉपी लेके बैठना है, सारी चीज यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, बड़ा मस्त तरीके से। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, हेलो अरीन, और प्यार से इसी को कह देते हैं बेटा एराइल हेलाइड्स। परंतु यदि ये इस प्रकार हो जाता, ध्यान रखना, अगर ये CH2Cl हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, तो ये जो ग्रुप है ना, ये जो लिया है मैंने CH2 प्लस, इसे बेंजाइल कहते हैं। तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बहुत सिंपल चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लासिफिकेशन देखो बेटा, ये अगर ये नहीं आया तो कंपाउंड को पहचान ही नहीं पाओगे किस जगह है, तो फिर रिएक्शन करने में बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए समझ लो, खास तौर पे ये जरूर समझ लो, ये एराइल है, ये बेंजाइल है। कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, इसी को बेंजाइल कह देते हैं। ना ना ना, वो एराइल है। नाम देखो ना, क्लोरोबेंजीन हेलो अरीन, है ना। ये क्या है? क्लोरोब्यूटेन हेलो एल्केन। सर फिर ये क्या बला है? विनाइल किसे कहोगे? आइए जरा इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। थोड़ा सा बोर्ड में जगह बना लेते हैं।
इसी स्लाइड में खत्म हो जाएगा। इको फ्रेंडली। चलिए विनाइल किसे कहते हैं मेरे दोस्त? अगर देखो ये सी डबल बॉन्ड है, सी है, इसके साथ ही लग जाए। सी डबल बॉन्ड सी में जो सी होता है कौन सा हाइब्रिडाइज होता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने वीडियो डाल ही दिया है चैनल पे, है ना? तो आपको मालूम है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। इसके साथ अगर हेलोजन लगा हुआ है तो ये विनाइल हो गया, तो इसे हम बोलेंगे विनाइल क्लोराइड, और ये बेसिकली क्या हो गया? विनाइल हैलाइड। ध्यान देना जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी के साथ लगा हुआ है हेलोजन, है ना? अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? अगर मैं बहुत सारे ये ले लूं विनाइल क्लोराइड, इनको हीट करके पॉलीमराइज कर दूं, तो ये बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी वायर्स, पता है बेटा? है ना? बड़ा खूबसूरत। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। पॉली हो जाएगा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, है ना? तो ये विनाइल क्लोराइड हो गया। सर हमने एलाइल भी कहीं पढ़ा हुआ है, वो भी बता दो। बता देते हैं बेटा, वो बता देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा यहाँ जगह बना लें बेंजाइल में, देखो बड़े प्यार से हो जाएगा। घबराओ मत, बहुत आराम से। पैनिक नहीं होना, ध्यान से पढ़ना है। ये मत सोचो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई बहुत तूफानी चीज है वो कर रहे हैं, नहीं, प्यार प्यार से चलो, हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ वाले सी पे लग गया Cl। अब अगर यहाँ देखें तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ वाले कार्बन पे लगा हुआ है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही लगा होता तो विनाइल होता। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे, पड़ोसी पे लगा है, ये पोजीशन हो जाती है बेटा एलाइल। तो ये हो गया एलाइल हैलाइड और एलाइल क्लोराइड कह दोगे, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली क्लोरीन लगा हुआ है। ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर OH होता तो एलाइल अल्कोहल होता, यहाँ पर होता तो विनाइल अल्कोहल होता। वो विनाइल एक नाम है, एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड का। तो आई होप ये भी क्लियर है कि अल्काइल क्या होता है, एराइल क्या होता है, विनाइल क्या होता है, ठीक है। बेंजाइल क्या होता है ये भी हमने ले लिया, एलाइल क्या होता है ये भी हमने ले लिया। तो आई होप ये पूरी स्लाइड में जो समझाया वो क्लियर रहा। नॉमेनक्लेचर, देखो बहुत प्यारी सी बात है, पहले भी समझाया था मैंने। नॉमेनक्लेचर का एक हम क्या लेते हैं, पंचांग फॉर्मूला। हम कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, हम कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, हम कहते हैं वर्ड रूट, हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स, और हम कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। देखो 5 पार्ट्स है, फॉर्मूला ऑफ 5 पार्ट्स, है ना? तो 5 पार्ट्स है इसलिए मैंने बोला पंचांग, है ना? बहुत सिंपल, 5 अंग है। ये बेसिकली क्या बताएगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट कौन है। ये क्या बताएगा भाई साहब कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं, सिंपल है। ये बताएगा कार्बन नंबर कितने हैं मेन चेन में कार्बन नंबर कितने हैं। ये बताएगा कि भैया एन है, भैया इन है, या आइन है। और ये बताएगा मेरे बच्चे कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है। अब जाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं हेलोजेंस की, तो फंक्शन टिपिकल फंक्शन ग्रुप की क्लासिफिकेशन नहीं आती, इसलिए वो सफिक्स में तो आएंगे नहीं। तो आयुपेक के हिसाब से वो हेलो एल्केन या हेलो एरीन होंगे, यानी पहले लगेंगे। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइड हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, बहुत सिंपल है। अभी मैंने बताया भी था आपको, ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ऐसे इनके नाम हो जाएंगे, ठीक है जी। हेलो एल्केन हेलो एरीन जनरली नाम है इनका, ध्यान रखना। आयुपेक नेम में बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केन से कैसे बनेगा? अरे सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर मैंने एल्केन लिया है सर तो बड़े मजे से नहीं कर सकता मैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मुझे क्या मिल जाएगा? सर मुझे मिलेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ना? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हेलोजन कौन कौन से हैं बेटा? हम कहते हैं एफ हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। इनके बारे में एक बुनियादी बात अपने जहन में रखना। बुनियादी बात क्या है? फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि भैया कोई कंडीशन नहीं चाहिए, बाबूजी डार्क में भी रिएक्ट कर जाते हैं, कोई कंडीशन नहीं, महा रिएक्टिव है। तभी तो बहुत मुश्किल है इनके साथ रिएक्ट कराना। जबरदस्त रिएक्टिविटी भी समस्या है, लीस्ट रिएक्टिविटी भी समस्या है, हमें मॉडरेट चाहिए, है ना? ब्लास्ट सा मार दे क्या फायदा है? Cl क्या हो गया, आपको सनलाइट चाहिए, सनलाइट के साथ साथ थोड़ी हीट भी दे दो, और तब भी ये सेलेक्टिव है, ब्रोमीन भैया सेलेक्टिव है। जनरली देखा गया टर्शरी कार्बन के ऊपर अटैक करना ज्यादा पसंद करते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। आयोडीन को क्या चाहिए बेटा? इनको तो बहुत कुछ चाहिए भाई, सारी कंडीशन भी दे दो, कैटालिस्ट भी दे दो।
तब जाके कहीं मानते हैं, ऐसे-वैसे नहीं मानते, बड़ा गंभीरता है इनके साथ। देखो क्लोरीनेशन तो आसानी से हो गया, हो गया? अच्छा, अब मान लो मुझे ब्रोमिनेशन कराना होता यहाँ तो मुसीबत थी। ब्रोमिनेशन एक बहुत सेलेक्टिव सी चीज़ है, बड़ा ध्यान से समझना मेरी बात। क्लोरीनेशन मस्त चीज़ है, नॉन सेलेक्टिव है, क्लोरीन में कोई दिक्कत नहीं है। यानी जैसे मान लो आप अपने दोस्त को लेके जा रहे हो पार्टी कराने, दोस्तों को, तो कहीं भी करा दोगे। छोले के ठेले पे खिला दोगे, है ना? कहीं भी खड़ा कर दोगे राउंड पे, ले कचौड़ी खा ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, नॉन सेलेक्टिव है। लेकिन आप किसी खास को लेके जा रहे हैं, वहाँ थोड़ी रोड साइड कचौड़ी खिला देंगे। हाँ, तो आप रेस्टोरेंट ढूँढेंगे, आप सेलेक्टिव हो जाएँगे। ठीक वैसे ही ब्रोमीन सेलेक्टिव हो जाएगा। ब्रोमीन क्या बोलेगा, भाई साहब मुझे प्राइमरी कार्बन ना पसंद नहीं है। मैं पार्टिकुलरली चाहता हूँ अटैक करना टर्शियरी पे। फिर मैं अगर मजबूरी हो जाए तो सेकेंडरी पे। और भैया प्राइमरी तो वैसे भी अवॉइड करता है ये, बट अगर कंडीशन होंगी बता देंगे उसमें हम। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर मैं डालता हूँ Br2, HNU कर दूँ, हीट कर दूँ, तो पार्टिकुलरली एक सेलेक्टिव ही मिलेगा। देखो यही टर्शियरी है बेटा, टर्शियरी पहले समझाया था मैंने। जिसको समस्या हो तो मेरे टर्शियरी वाले वीडियो को देख लेगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये यहीं जाएगा। अगर क्लोरीन होता इसकी जगह, तो मिक्सचर मिलता, वो यहाँ भी चला जाता, वो यहाँ भी चला जाता, वो यहाँ भी चला जाता। वो मतलब वही है ना, कचौड़ी भी खा लेता, छोले भी खा लेता, कोई दिक्कत नहीं, नॉन सेलेक्टिव है। बट ये सेलेक्टिव है, ब्रोमीन सेलेक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत खूबसूरत बात है जी, सेलेक्टिव है तो अब क्या हो सकता है भैया? मैंने कहा देखो, मुझे बनाना है फ्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है? फ्लोरोएल्केन बनाना है। फ्लोरोईथेन, बेंजीन ही बनाएँगे, है ना? बालशीमान को भी स्टडी करेंगे, बट पहले हेलोअल्केन वाला कर लें। तो मुझे बनाना है क्या वाला? फ्लोरोईथेन। मेरे पास कौन है? क्लोरोईथेन। क्या करूँ? अच्छा, फ्लोरीन को डायरेक्ट नहीं कराना बेटा, हाइली रिएक्टिव है। सोचो ब्लास्ट कर जाएगा मान लो, है ना? रिएक्टिव बहुत है, तो हम डायरेक्ट नहीं जाएँगे। हम क्या करेंगे? कुछ अल्टरनेट मेथड ढूँढेंगे। क्या होगा वो अल्टरनेट मेथड? आइए ज़रा चर्चा करते हैं उसकी भी। ये हटा रहा हूँ मैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं ज़रा, मज़ा आ जाएगा उसमें भी। क्लोरीन तो बन गया है मेरे पास। देखो मान लो आपके कोई भाई हैं, बहुत लड़ाका हैं, बहुत रिएक्टिव हैं, जहाँ जाते हैं कलेश कर देते हैं। अब किसी जगह जाना है, कोई रिश्तेदारी में शादी है, अब पापा नहीं जा सकते हैं, भाई साहब को ही भेजना पड़ेगा, भाई साहब कलेशी हैं। पता लगा घर जाके वहाँ पर शादी-वादी में गए, कलेशें करा दी, लड़ाई-वड़ाई करा दी, तो क्या किया जाए? अब उनके साथ कोई ऐसा बंदा भेजा जाएगा जो थोड़ा-सा मांडवली करे, शांति बनाए रखे। उनके साथ किसी ऐसे को लगाया जाएगा, जो माहौल को शांत करे, एडजस्ट करे। कहीं वो लड़ भी लें तो समझा दे, "अरे बच्चा है यार, माफ़ कर दो।" ठीक वैसे ही फ्लोरीन भाई साहब कौन है? बहुत हाइली रिएक्टिव हैं, उनके साथ उन्हें शांत करने वाले शख्स को लगाओ, है ना? लीस्ट एक्टिव मेटल को ले आओ, एजीएफ लगा लो जी। एजीएफ लगाने से क्या होगा, अब यहाँ पर जो है एफ लग जाएगा, क्योंकि एजी क्या करेगा, अब देखो हमेशा ध्यान रखना ये क्या हो रहा है, ये रिएक्टिविटी के सिद्धांत पे है। फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव था, एजी कम था, तो बाद में भी सब्स्टिट्यूशन ऐसे ही हो जाएगा। हैलोजन एक्सचेंज हो गया। क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव था, उसका सोर्स लगा दिया, और भी लग सकते हैं भाई, मरकरी लग जाएगा, एनसीईआरटी खुद खोलना इस लेक्चर के बाद। खुद पढ़ना भी ज़रूरी है, सारी बात गुरुजी से पूछोगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। अगर देखो बेटा वीडियो ही देखते रहोगे ना, होता है ना कुछ बच्चे करते हैं, बस वीडियो देखा जी, वीडियो देख लिया भाई साहब, वीडियो देख के आनंद आ गया जी, अब तुम ना कुछ नहीं है, 2% भी पढ़ाई नहीं होती उससे, सब बकवास है वो। ये तो ऐसा हो गया, हमने क्या करा, यहाँ से जाना था लुधियाना, हमने गूगल पे देख लिया, अरे हाँ, नोएडा से लुधियाना रास्ता बड़ा अच्छा है, 3 घंटे में पहुँच जाएँगे। जब जाएँगे तब मालूम पड़ेगा ना भाई, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ बारिश से पानी आ चुका है, कहाँ पर ज़बरदस्ती रॉन्ग टर्न लेना पड़ेगा, कहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। वो जब जाएँगे तब मालूम पड़ेगा। ठीक वैसे ही आपने वीडियो देख लिया, आपको लग रहा है आप चैंपियन हो गए, नहीं, नहीं, आप अपने हाथ से लिखोगे, खुद पढ़ोगे, तब समझ में आएगा कहाँ पर क्या मिस हो रहा है। और हाथ से नहीं लिख रहे हैं ना मेरे दोस्त, गारंटी ले लो, 50 वीडियो देख लो, 0 है। ठीक है जी? तो लिखना, खुद करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन-कौन से और हम यहाँ पे लगा सकते हैं फ्लोरीन के साथ-साथ, इसी वीडियो के एंड में जब मैं करा दूँगा तब आपको लिखना है खुद कॉपी पे अपनी। तो ये बन गया जी। अच्छा, ये हमने क्या करा, हैलोजन एक्सचेंज कर लिया। ये बताने वाले अंकल थे स्वार्ट्ज़। तो इसे कह दिया जाएगा स्वार्ट्ज़ रिएक्शन, क्योंकि उन्हीं अंकल ने दिया तो उन्हीं के नाम पे हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर आयोडीन का क्या किया जाए? आयोडीन के साथ क्या समस्या है? ये तो चलो आपने बता दिया। आयोडीन के साथ क्या समस्या है? आइए ज़रा चर्चा करते हैं उसकी भी। आयोडीन के साथ क्या समस्या है? एक और स्लाइड इसमें ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। चलो, इसको ज़रा क्लीन करेंगे।
एक और स्लाइड आ गई बेटा। अब हम बात कर रहे हैं आयोडीन के साथ क्या समस्या है। बड़े ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा, समझ में आ जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एकदम से क्लैरिटी हो जाएगी। हमने क्या करा, हमने कोशिश करी कि CH4 में, मान लो हमने कोशिश करी कि CH4 में ये डाला, हीट वीट कर दिया, कंडीशन बहुत दे दी और CH3I बन गया, साथ में बन गया HI। अब एक समस्या है मेरे भाई, HI बना तो दिए हो, लेकिन HI, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं यहां बढ़िया मेरे दोस्तों, ये बताओ, HF, HCl, HBr, HI, इनको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करो जरा। चलो मस्त, एक मिनट वीडियो पास करो, पॉज कर लो वीडियो और यहां पर अरेंज कर लो जरा इनको एसिडिक ऑर्डर में। लेट्स सी क्या करते हो। अच्छा भाई, आपने वीडियो पॉज करके कर लिया, बताओ क्या है इनका एसिडिक ऑर्डर। अब एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करना है तो पहले इनके कॉन्जुगेट बेस लिख लो। F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, I माइनस हो गया। ये मैं हमेशा ऑर्गेनिक में समझाता रहा हूँ, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस, और अच्छा एसिड वो है जो H प्लस छोड़ने के बाद ज्यादा स्टेबल हो। अब हमें चाहिए इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा भाई, क्योंकि ये सेम ग्रुप में चल रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं चार्ज डेंसिटी, है ना, सब पे -1 चार्ज है बट साइज इसका ज्यादा है ना। बेचैनी सब में है, सब में नेगेटिव है और सब में एक माइनस चल रहा है, बट सबसे ज्यादा साइज अगर देखा जाए तो आयोडीन का है। चार्ज डेंसिटी से मतलब क्या है, एक सोसाइटी बनी हुई है, चार उसमें 20 माला के, मतलब 20 फ्लोर के बने हुए मंजिलें बिल्डिंग बनी हुई है और 10 विला हैं भाई साहब, लग्जरी विलास। जितने में वो 4 मल्टी स्टोरी हैं उतने में ही वो 10 लग्जरी विला हैं। तो किस जोन में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जहाँ 4 बिल्डिंग है बड़ी बड़ी और वहां बेचैनी भी ज्यादा है, वहां पार्किंग को लेकर समस्या होगी, चाचा चाचा बहुत होगी। ठीक वैसे ही यहाँ देखें तो साइज सबसे छोटा यहाँ है, सबसे बड़ा यहाँ है, तो यहाँ पर लीस्ट चार्ज डेंसिटी है। लीस्ट चार्ज, जिसकी वजह से I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है और जिसकी वजह से HI सबसे ज्यादा एसिडिक हो रहा है। और जब HI सबसे ज्यादा एसिडिक हो रहा है इसका मतलब H बहुत जल्दी छोड़ेगा ये, और जल्दी छोड़ेगा तो वापस अपना H चिपका के ले जाएगा इधर की तरफ। ऐसे सोचो, थोड़ा ना थिंकिंग ऐसे बनाओ। जरूरी नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई IIT वाले मैकेनिज्म नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं है, कॉमन सेंस से भी तो रिएक्शन को स्टडी कर सकते हो ना, एक थीम पे भी तो स्टडी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। एसिड अच्छा वापस ले आएगा। तो यानी आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल, आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल। अब हो गई समस्या, अगर आयोडिनेशन रिवर्सिबल है तो क्या करें भैया, वो तो फंस गए। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, मतलब समस्या इसकी वजह से है। जरा डालना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HiO3 डाल दो, HNO3 डाल दो। जैसे ही डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कन्वर्ट हो गया H2O प्लस I2 में। अब देखो भैया ली शैटेलियर के हिसाब से, एक तो ये हुआ कि ये कम हो गया, प्रोडक्ट कम हो गया, तो एक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, कहाँ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड में। दूसरी बात, इसका जो साइड प्रोडक्ट है, तो जब भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी। आनंद आ रहा है गुरु। इसलिए आयोडिनेशन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है। बातें बड़ी क्लियर है, कोई रट्टा मारने की या फिर नोट्स बना के दीवार पे चिपकाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ। ये दोनों कानों के बीच में 1.5 किलो का जो सामान है इसको यूज करो, बढ़िया हो जाएगा। चलो जी, ये हो गया। लेकिन यार इतनी वसूड़ी पाने की तो जरूरत क्या, और कोई तरीका भी है क्या, और कोई तरीका भी है क्या। हाँ जी, और भी तरीका है। अभी हमने करा ना हेलोजन एक्सचेंज, यहाँ भी कर देंगे। ये हमने, क्योंकि ये स्ट्रांग था, ये लड़ाकू था F, तो उसके साथ सुस्त लगाया था। अब सुस्त को भेजना है तो कोई लड़ाकू भेजो, दुनिया बहुत भैया दीवानी है, बेच के खा जाएगी तुम्हें, ज्यादा भोले शरीफ रह गए तो अब क्या करें, आयोडीन के साथ क्या लगा दें बेटा, आप सोडियम लगा दो जी, सोडियम लगा दो, सोडियम के साथ एसीटोन लगा दो। एसीटोन लगाना बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, इसकी जानकारी SN2 मालूम पड़ जाएगी। अच्छा, ये जो हमें रिएक्शन देने वाले अंकल थे, इनका नाम था फिंकलस्टीन, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी रे, फिंकलस्टीन। अपने आप ही पेन जो है ना जज्बाती हो जाता है। ये फिंकलस्टीन हो गई भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है दोस्त। क्लियर है मामला, नहीं लग रहा बिल्कुल, कोई टेंशन तो नहीं। तो ये दोनों हैलोजन एक्सचेंज हो गए। तो एल्केन से बनाने के तरीके क्या है, डायरेक्ट कर लो क्लोरीनेशन, वो तो नॉन सेलेक्टिव है। उसके बाद ब्रोमिनेशन कर लो, वो सेलेक्टिव है। उसके बाद क्या कर सकते हो दोस्त, उसके बाद भाई साहब ऐसे कर लो हैलोजन एक्सचेंज, काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और मैंने आयोडिनेशन भी समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और हो सकता है जी,
अच्छा अब है जी एल्कीन से। एल्कीन से किस प्रकार की साजिश होगी दोस्तों? सर ये तो हमें आता है। ये तो हमने अभी मार्कोनिक ऑफ एडिशन आपने समझाया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, उसी में बताया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सच्ची बात है। लगा दो भैया HBr। क्या हम HCl नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं सर। HBr की खूबसूरती है ये मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ दोनों शो करता है। HCl नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। तो आपको मालूम है दोस्त, हमने मैकेनिज्म समझा चुके हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोसीड्स बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। लो जी, काम खत्म। ये बन गया मस्त बिल्कुल। एल्कीन से ऐसे एंटी मार्कोनिक ऑफ से बना सकते हैं। बात ये रहेगी यहाँ पर डाल देना क्या? बेंजोइल पेरोक्साइड। जैसे ही डालेंगे दोस्त एंटी मार्कोनिक ऑफ हो जाएगा। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है ये सबको बता ही चुका हूँ पहले ही लेक्चर में। चलो बहुत बढ़िया है। HCl भी डाल सकते हो, बट HCl में ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, वहाँ पर भी यही हो जाएगी, चाहे बेंजोइल पेरोक्साइड डालो या ना डालो। चलो बहुत बढ़िया है जी, एल्कीन से बना लिया जी। आ जाओ जी, अल्कोहल भाई साहब, ये एनसीईआरटी में छाया हुआ है आपके लिए, बिल्कुल, बिल्कुल ज़बरदस्त। मेरे दोस्त, क्या होगा इसमें? ये लो, यहाँ डाल लो जी PCl3, यहाँ डाल लो भैया PCl5, यहाँ मिलेगा आपको क्या दोनों से CH3, CH2, Cl। बढ़िया है। सर क्या HCl डालकर ऐसा हम नहीं कर सकते? आइए ज़रा चर्चा करते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बढ़िया चर्चा है, चर्चाएँ ही तो हमें आगे लेके जाती हैं। इसकी भी चर्चा करेंगे बढ़िया, कि क्या हमें HCl से नहीं प्राप्त हो सकता ये? आइए। बट ये जानने के लिए थोड़ा-सा आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा हमारे। सवाल बड़ा ही प्यारा है। मेरे दोस्त, ये प्राइमरी अल्कोहल है। आहा! ये सेकेंडरी अल्कोहल के नाम पे खुश मत हो जाना दोस्तों। और ज़रा टर्शरी भी ले लेते हैं, ये लो। ये लीजिए। एच खुद लगा लेना, छोड़ो। अब कहाँ तक लगाते रहेंगे। अब मान लो इनका रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl से, तो इनका ज़रा वीडियो पॉज़ करो। ये लिख लो 1, ये लिख लो, चलो ए कर लो, ए, बी, इंग्लिश में मज़ा आता है ना ज़्यादा। ई। तो एबीसी का रिएक्शन ऑर्डर विद HCl क्या होगा? ये ज़रा लिख के बताओ, वीडियो पॉज़ करो ज़रा। ठीक है, तभी आनंद आएगा। हाँ, तो दोस्तों वीडियो पॉज़ कर लिया था आपने, एंड आई होप आपने लिख भी लिया था। अच्छा, अब मुझे HCl के साथ रिएक्ट कराना है। ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। HCl कौन है गुरु? सर एसिड है। हाँ, वैसे तो देखो गैस होता है, बट हम मान के चल रहे हैं कि ये एसिड है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर एक्सेप्टर है। तो HCl एसिड है। एसिड से रिएक्ट करने के लिए कौन चाहिए? बेस चाहिए। अच्छा, तो बेस है तो मान लो OH हटा दिया। OH हटाने के बाद जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल होगा, वो बढ़िया बेस होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा आपने, छा गए आप। तो सबसे बढ़िया कॉन्जुगेट एसिड किसका लग रहा है? स्टेबिलिटी में भाई साहब, स्टेबिलिटी में ये टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी। तो इसका मतलब सबसे बढ़िया कौन रिएक्ट करेगा HCl से? अरे C सबसे बढ़िया बेस है ना भाई। बढ़िया बेस बढ़िया एसिड से करता है गुरु। और क्या ही है ज़िंदगी में। तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ज़िंदगी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। तुम ढीले तो ज़िंदगी ढीली। हमेशा ध्यान रखो ना, मैंने क्या समझाया? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है दोस्त। अच्छी ज़िंदगी स्ट्रॉन्ग को मिलेगी, कमज़ोर को कैसे मिल जाएगी भाई साहब? है ना? वो तो मिलती हुई तो बर्बाद कर देगा ना उसको, है ना? लोग कहते हैं ना, यार देखो वो तो अमीर घर में पैदा हो गया था, इस चक्कर में बढ़िया ज़िंदगी जी रहा है। कितने साल जी रहा है भाई? और दूसरा, क्या मस्त खा के मस्त सो जाना यही ज़िंदगी होती है? कभी दिमाग पे जोर डालो, तुम्हें फीड कर दिया गया, ये होती नहीं है ऐसी, है ना? तुम मानते हो, बाद में फिर परेशान हो जाते हो कि नहीं जी हम तो बड़ा सही मान रहे थे इसको, ऐसा नहीं होता। तो ये ऑर्डर रहा ना दोस्त, इसका मतलब टर्शियरी सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी उसके बाद, और प्राइमरी सबसे कमज़ोर, है ना? अच्छा, तो ऐसा देखा गया टर्शियरी तो थोड़ा फटाफट से रिएक्ट करेगा, ये कुछ आधे घंटे में और ये कुछ 2-3 दिन में। अगर थोड़ा-सा हम इसको ZnCl2 के साथ रिएक्ट करा लें, तो ये इमीडिएटली आएगी टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी क्या है? ज़रा ये कमेंट बॉक्स में डालो भाई साहब। ये टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट और ये आफ्टर 24 आवर। तो ये एक टेस्ट हो जाता है दोस्त, टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। क्या कहते हैं इसको? लुक्का जी का टेस्ट। ये है ल्यूकास।
टेस्ट, लुका जी का टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट। अब वही है ना यार, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस, और किस पे बेस्ड है ये, है ना? ईज़ी हो गया, मस्त। एक थीम पकड़ लो, उससे काम होता जाता है, बट वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ एक बहुत बढ़िया है, ये है जी SOCl2। SOCl2 बहुत बढ़िया क्यों है सर? देखो, बहुत प्यारी रिएक्शन है। यहाँ पर जो 2 साइड प्रोडक्ट निकलते हैं ना मेरे दोस्त, HCl, SO2, ये दोनों गैसियस होते हैं, खुद ही उड़ जाते हैं। मान लो तुमने कहा मैं पढ़ाई करने अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तुम्हें मालूम है तुम झूठ बोल रहे हो, पढ़ाई करने नहीं, तुम कहीं और निकल रहे हो। तुम्हारे बड़े भाई या बड़ी बहन ने फ़ोन तुम्हें देख लिया कि तुम कहीं जा रहे हो। उन्होंने कहा ला मैं छोड़ देता हूँ। तुम फँस गए, तुम तो कहीं और जा रहे थे, ग्रुप स्टडी के नाम पे। अब तुमने क्या करा? डरे समय बैठ गए, क्या मना कर सकते हैं कि नहीं, नहीं। रास्ते में भाई को भी फ़ोन आ गया किसी ख़ास का, तो भाई तुम्हें छोड़ के खुद ही चला गया। है ना मज़ा? साइड प्रोडक्ट खुद ही उड़ जाए तो मज़ा है भाई साहब। तो यहाँ साइड प्रोडक्ट खुद ही उड़ गए, और खुद ही उड़ गए तो मेन प्रोडक्ट ही तो बचा। क्या बचा? मेन प्रोडक्ट ही तो बचा। तो ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है। ये टार्जन के थोड़ा-सा नाम से याद कर सकते हो, दिस इज़ डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है दोस्त? तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट अल्कोहल इंटू क्या? एल्केन्स। कौन से? हैलो एल्केन्स। अगर हम चाह रहे हैं alkyl halide बनाना फ्रॉम अल्कोहल, तो दिस इज द बेस्ट प्रोसेस। व्हाई? बोथ द साइड प्रोडक्ट आर गैसियस इन नेचर, और दोनों अगर गैसियस इन नेचर है तो उड़ जाएंगे, है ना जी, उड़ जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना यार, आपने पढ़ा SN1, आपने पढ़ा SN2, यहाँ दोनों के बीच का बॉर्डर लाइन मैकेनिज्म आएगा, बड़ा मजा आएगा। इसमें भी लेक्चर आएगा, बट उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। अगर देखो आप चाहते हैं कि आप इसको बढ़िया से पढ़ें, तो बेटा गुरु दक्षिणा तो फ्री है, ये फ्री तो कुछ नहीं होता। अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब है ना? ये ध्यान रखना। तो ये आपने बना लिया जी, बहुत बढ़िया रहा भाई साहब, मज़ा आ गया इसमें तो। तो ये हमने देख लिया। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रिपरेशन देख ली, अगली और चलेंगे, अब हेलोरिन की प्रिपरेशन आएँगी अगले लेक्चर में, है ना? हेलोरिन की प्रिपरेशन को देखेंगे। अच्छा, तो अभी जो पढ़ा है आई थिंक वो क्लियर है ना बेटा? क्लास में कॉपी पेन लेके बैठो, मैं सीक्वेंस से सब करा दूँगा। एनसीईआरटी के सवाल भी करा दूँगा आपको सारा। इस पूरी सीरीज़ में मैं एनसीईआरटी लेके चलूँगा, बट बशर्ते आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आए। देखो अगर बेटा व्यूअर होंगे, तभी हमें पढ़ाने में आनंद आएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया। प्रिपरेशन की बात करी हमने, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर देखी हैं। तो आइए मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू दोस्तों। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, शिक्षा नेशन के प्लेटफ़ॉर्म।